हो गए। ठीक है दोस्तों, तो हम लेकर के आ गए हैं दोस्तों आपके लिए एक और गेसिंग पेपर जो हमारा सेकंड सेमेस्टर होने वाला है, उसका फर्स्ट ही पेपर का हम गेसिंग पेपर आपके लिए लेकर के आ गए हैं, जो कि आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये जो गेसिंग पेपर है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको एक दिशा देता है कि आपको किस तरह से अब अपनी प्रिपरेशन करनी है और आपके टारगेट को ये फिक्स करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, और आपको पता ही है कि जो हम गेसिंग पेपर आपको यहाँ पर दे रहे हैं बना करके, वो पेपर आपको 80 से 90% ये टारगेट करने वाला है जो आपका पेपर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का गेसिंग पेपर। जल्दी से रेडी हो जाइए। आज तो केवल आपको क्या करना है, आज आपको नोट कुछ नहीं करना है, आज तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को जो आप प्लेलिस्ट में आपको मौजूद रहेगी वहाँ से देख करके भी आप अपने क्वेश्चन को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये वीडियो जो लेकर के आ गए हैं हम लॉ लाइफ बाय एमडी चैनल पर। देखिए सेकेंड सेमेस्टर एलएलबी का जो आपका जून में होने वाला है उसका है पहला पेपर जूरिस्प्रूडेंस, जिसका कोड है कि 2001। आपको पता ही है 3 घंटे का ये पेपर होगा और इसके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 100 होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर एक लाइन के अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। देखिए जो वहाँ पर आएगा वो तो आप वहाँ पर पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इतना कहेंगे कि जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस आपको बना के देने हैं दोस्तों, ये सारे के सारे ही आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं, क्वेश्चन को याद कर लेना है और उसमें भी कोई आपको एक्स्ट्रा कहीं से और मैटर ढूंढने की या फिर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी हम यहाँ से आपको क्वेश्चंस बना के दे रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर हमारी जो प्लेलिस्ट है सब्जेक्ट के वाइज, उसी में आपको सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले सेक्शन हमने यहाँ पे 3 रखे हैं। फर्स्ट सेक्शन ए है जिसमें वेरी शॉर्ट होंगे, सेकंड जो सेक्शन है वो बी है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और जो थर्ड सेक्शन है उसमें होगा सी जो लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेक्शन से, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से। देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए कि राज्य प्रभुता किसे कहते हैं, स्टेट सोवरेनिटी। दूसरा है समाश्रित अधिकार किसे कहते हैं। तीसरा है पारंपरिक विधि किसे कहते हैं, कन्वेंशनल लॉ। चौथा है यहाँ पर प्रतिनिधिक जिम्मेदारी किसे कहते हैं, विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं। आगे है फिफ्थ में कि प्रमुख तथा अनुसेवी अधिकार बताइए, डोमिनेंट एंड सर्विंट राइट्स। आगे है 6 क्वेश्चन प्रासंगिक विचार को परिभाषित कीजिए, डिफाइन ऑबिटर डिक्टा। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जो क्वेश्चंस आपको हिंदी में देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, इसकी मैं पूरी गारंटी नहीं लूँगा दोस्तों कि इसी फॉर्म में वहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। क्वेश्चंस की फॉर्म में वहाँ का चेंज करके दे सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो इंग्लिश इनकी है वो इंग्लिश आपको वहाँ पर ध्यान देनी है। ठीक है, जैसे कि प्रासंगिक विचार को किसी और इसका पर्यायवाची में वो रख सकता है, लेकिन वहाँ पर डिफाइन ऑबिटर होगा, ऑबिटर डिक्टा। इसको आपको ध्यान रखना है कि ऑबिटर डिक्टा क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड है और उसी का आंसर देना है। ठीक है, चलिए 7वां है पर वस्तु में अधिकार क्या है, राइट इन रियलिना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं क्वेश्चन में केवल ऑबिटर डिक्टा, रियलिना, ठीक है, या फिर डोमिनेंट एंड सर्विंट राइट्स, इस तरह से भी ये पेपर में वहाँ पर लिखा हुआ आपको आ सकता है। ठीक है, रियलिना हिंदी में भी रियलिना आ सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। आगे 8वां क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है निगमित व्यक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। आगे है व्यवृत तथा अव्यवृत कब्जा क्या होता है, या फिर व्यवृत या अव्यवृत को आसन या अध्यासन भी बोलते हैं। कब्जा व्यवस्था क्या होता है, इंग्लिश एक ही है, मीडिएट एंड इमीडिएट पोजीशन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है दीवानी न्यायिक प्रशासन एवं आपराधिक न्याय प्रशासन क्या होता है। देखिए सिविल एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस।
क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे गेसिंग पेपर के जो वेरी शॉर्ट आ सकते हैं। वेरी शॉर्ट का मतलब जो 4 नंबर में आपको इनमें से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हो गए हमारे वेरी शॉर्ट। अब चलते हैं हम लॉन्ग की तरफ। तो अब आ गए हैं हम सेक्शन बी को लेकर के। देखिए सेक्शन बी में आपको पता है कि आपको 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और इन 3 क्वेश्चनों में से आपको 2 करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने रखे हैं 5 क्वेश्चन, इन 5 से बाहर नहीं आएंगे। मतलब जो गैसिंग पेपर है वो आपको पता ही है 80 से 90% यही पेपर आने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विधिक व्यक्ति किसे कहते हैं, और वह अजन्मे बच्चे का विधिक व्यक्ति तब क्या होता है, इस पर टिप्पणी कीजिए। व्हाट इज लीगल पर्सनैलिटी एंड द अनबॉर्न चाइल्ड एज लीगल पर्सनैलिटी। देखिए दोनों क्वेश्चंस मैच करते हैं। दोनों क्वेश्चंस किसी भी मतलब कि ये 2 क्वेश्चंस हैं, इस तरह से पूछे जाते हैं। आपको जो वीडियो आपको देखने को मिलेगी प्लेलिस्ट में, आपको वो तैयार कर लेनी है। दूसरा क्वेश्चन है विधि के विभिन्न प्रकार क्या हैं बताइए। व्हाट आर काइंड्स ऑफ लॉ, लॉ के विभिन्न प्रकार क्या हैं बताइए। तीसरा है व्यक्तिलक्षी अधिकार और लोकलक्षी अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। राइट नॉट ऑन राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राज्य शब्द को परिभाषित करो तथा राज्य के प्राथमिक तथा वित्त कार्यों के विषय में भी हमें बताइए। डिफाइन स्टेट एंड व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द स्टेट। राज्य की बात की गई है यहाँ पर। 5वां और लास्ट हमारा शॉर्ट का क्वेश्चन है भविष्यगामी निरसन सिद्धांत की महत्वता पर प्रकाश डालें। डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, वेरी शॉर्ट देख चुके हैं हम, शॉर्ट भी देख चुके हैं। अब चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जो हमारे सेक्शन सी में डिफाइन किए बताए गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है लॉन्ग का, विधि का संहिताकरण से क्या अभिप्राय है, इसके गुण एवं दोषों को विस्तार से समझाइए। व्हाट इज कोडिफिकेशन, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है दोस्तों, 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से करना। आगे है दूसरा क्वेश्चन, विधायन किसे कहते हैं, विधायन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। व्हाट इज लेजिस्लेशन, व्हाट आर इट्स काइंड्स। ठीक है दोस्तों, इनका उल्लेख करना, उल्लेख करने का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दे रखा है तो आपको पता ही है। ठीक है, कम से कम 4 पेज भरने हैं और मैक्सिमम आपको तकरीबन यहाँ पर 8 पेज भरने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे लॉन्ग के। तो आगे है तीसरा क्वेश्चन, पूर्ण निर्णय सिद्धांत की व्याख्या करते हुए प्राधिकरण के अनुसार अन्य न्यायिक निर्णय में भेद कीजिए। इट मीन्स के एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑथोरिटेटिव एंड परसुएसिव जुडिशियल डिसीजंस। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था लॉन्ग का। चौथा क्वेश्चन है दंड के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, भारतीय समाज के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है, विवेचना कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि दंड किसे कहते हैं, दंड की क्या अवधारणा है, दंड की परिभाषा, उसका अर्थ, फिर उसके हम प्रकार पर जाएंगे, प्रकारों को समझेंगे, फिर उनके सिद्धांतों की विवेचना करेंगे। सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में हमको बतानी होती हैं। तो इंग्लिश में व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, विच थ्योरीज इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंडियन सोसाइटी। भारत के जो समाज है उसके लिए कौन सी सबसे बेस्ट है, वो आपको सबको बता करके उसको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए डिस्कस करना है। इट मीन्स 5वां क्वेश्चन है कब्जे के आवश्यक तत्वों को समझाइए। समझाते हुए स्वामित्व एवं कब्जे का अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए एक्सप्लेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पोजीशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओनरशिप एंड पोजीशन। दोनों चीजों को आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है, पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आगे एक लास्ट क्वेश्चन है न्याय का अर्थ समझाते हुए न्याय के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बिटवीन जस्टिस एंड व्हाट आर काइंड्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस या फिर लॉ एक ही बात है। अब देखो हमने एक क्वेश्चन जो है वो वेरी शॉर्ट में लिया है न्याय,
ठीक है। न्याय के उसमें प्रकार पूछे गए हैं, न्याय के टाइप्स पूछे गए हैं और यहाँ पर भी न्याय है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन अलग अलग फॉर्मेट्स में हमने बना करके मैंने इसलिए रख दिया है दोस्तों कि ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये था हमारा गैसिंग पेपर, ठीक है, जो आपका होना है 1 जून को। बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से तैयारी कीजिए, बेस्ट से बेस्ट तैयारी कीजिए, समय नहीं है, हम आपके साथ हैं, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और हमें सपोर्ट कीजिए हमारी इस वीडियो को लाइक करके, ठीक है दोस्तों। और जो भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए ऑलवेज रेडी हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका आपका आंसर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।